हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भैया आप मिनोक्सिडिल को क्यों क्विट कर रहे हो। काफ़ी लोग मुझे देख के मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं या मेरा रूटीन देखते जा रहे हैं। ठीक है, यूज़ तो नहीं कर रहे मुझे देख के, बट उनको रिकमेंड किया तो वो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं कि हाँ कैसे रिजल्ट्स रहते हैं, कैसे यूज़ करनी चाहिए, ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि भैया आप मिनोक्सिडिल को क्यों क्विट कर रहे हो, क्यों क्विट करना चाह रहे हो। काफ़ी लोग तो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि भैया अच्छा है मिनोक्सिडिल को क्विट करो, फिर हमें भी बताओ कि कैसे क्विट की जाती है या कैसे इसको क्विट छोड़ा जाता है। ठीक है, मिनोक्सिडिल को। तो आज के वीडियो में यही मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ने की तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्यों मुझे मतलब कोई दिक्कत देखने को मिल रही है या क्या चीज़ हो रही है, तो कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ ताकि लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो मैं मिनोक्सिडिल को क्यों छोड़ रहा हूँ। तो देखो, मेरा मिनोक्सिडिल छोड़ने का एक ही रीज़न है कि मैं मिनोक्सिडिल को अप्लाई कर रहा हूँ तो इचिंग वगैरह सी मेरी स्कैल्प में होती है थोड़ी बहुत, तो वो मुझे सही नहीं लग रही। ठीक है, डैंड्रफ वगैरह मैंने कंप्लीटली क्लियर कर लिया, मुझे पता है ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। डैंड्रफ भी मैं क्लियर कर सकता हूँ, इचिंग को रोक सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बट जो मिनोक्सिडिल के साथ में जो इचिंग हो रही है ना, वो नहीं रुकती। ठीक है, उसको अप्लाई करने के बाद रात को थोड़ी बहुत इचिंग होना या दिन में होने लग जाना, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। हाँ, पहले भी होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी। मुझे रहता भी था कि ठीक है अब यार लगानी है मिनोक्सिडिल तो कुछ हेयर्स भी बचाने हैं, तो इसलिए मैं शैम्पू भी रेगुलर करता रहता था। अभी भी मैं शैम्पू रेगुलर कर रहा हूँ चाहे मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ने की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे रहता है कि इचिंग ना हो। मेरी स्कैल्प में इचिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, या थोड़ी बहुत इचिंग के कारण ऐसा ना हो कि फिर से मेरी स्कैल्प में डैंड्रफ इन्फेक्शन होने लग जाए। बिकॉज अब तो ट्रीट करना आता है कि मैं पर्सनली खुद से भी ट्रीट कर लेता हूँ। मैं कंप्लीटली डैंड्रफ वगैरह कितने लोगों के मैंने व्हाट्सएप पे प्लान ले रखे हैं, काफ़ी लोगों ने पेड गाइडेंस ले रखी है, उनके कितने ज़्यादा मैंने डैंड्रफ, जिनके जितना भी डैंड्रफ था कंप्लीटली क्लियर करवा दिया। बट जो ये मिनोक्सिडिल लगाने के बाद इचिंग होती है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती कि रात को सो रही हैं या काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रहा हूँ, तब भी मुझे इचिंग वगैरह देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही, एक तो इसलिए, और साथ में मेरे कुछ दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मिनोक्सिडिल को छोड़ दिया और अभी वो यूज़ नहीं कर रहे मिनोक्सिडिल। हाँ, एक के गैप वगैरह थोड़ा बहुत मुझे देखने को मिला, बट मुझे नहीं लगता मेरे आएगा, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन करवाना है अपना। अब वो तो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं करवा रहा और उसको शैम्पूज वगैरह का भी नहीं पता था कौन सा शैम्पू उसको यूज़ करना चाहिए। डाइट भी अच्छा रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देख के मैं चल रहा हूँ और मैं रिजल्ट्स भी देखता आ रहा हूँ कि मेरे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉलिंग की बात करें, फॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है अभी, और ग्रोथ की बात करें तो ग्रो भी कर रहे हैं हेयर्स। अभी बीच में लगता है, पता लगता है कि चुभ रहे हैं हेयर्स। तो इसलिए मैं मिनोक्सिडिल को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ ताकि छोड़ दूँ और मेरी स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लियर रखूँ। मैं ब्लड सर्कुलेशन नेचुरली करवाता रहूँगा, जिम वगैरह मैं जा रहा हूँ, और अगर छोड़ दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से यूज़ करनी होगी और फिर रेगुलर रखना ही होगा मिनोक्सिडिल को। बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि कोई मिनोक्सिडिल ने मुझे साइड इफेक्ट्स दे दिए या कोई चीज़ ने मुझे साइड इफेक्ट दे दिए, नहीं। एक मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मेरा हेयर लॉस, मुझे या तो लगता है मेरे फादर भी बाल्ड है, और एक मेरा स्ट्रेस था उस टाइम पे, हो सकता है इसलिए मेरा हेयर लॉस ज़्यादा हुआ हो। तो उस टाइम पे मुझे ऐसी है जो अभी नॉलेज है मेरे पास में कि हेयर लॉस कैसे कंट्रोल करे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती है, वो रहती तो मैं शायद तब भी कंट्रोल कर लेता। बट अभी मुझे पता है कि क्या चीज़ें मुझे यूज़ करनी है, कैसे कंप्लीटली ध्यान रखना है। जो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है वो मैं करके देख रहा हूँ अपने इसके साथ में, अपने हेयर लॉस को रोकने के लिए। हेयर लॉस मुझे लगता है कि 99% चांस है कि रुक जाएगा, मेरे हेयर्स ऐसे ही टिक जाएंगे, मिनोक्सिडिल मैं छोड़ पाऊंगा सक्सेसफुली। तो 3 ईयर्स हो गया, लगभग 3 ईयर्स होने वाले हैं मिनोक्सिडिल को यूज़ करते हुए। अभी 2.5 ईयर्स लगभग हुए हैं, 3 ईयर्स तो बहुत टाइम पड़ा है, इससे पहले मिनोक्सिडिल छोड़ दी जाएगी। तो काफ़ी लोग नहीं इतने टाइम में मिनोक्सिडिल छोड़ते, 1 ईयर में ही छोड़ देते हैं। अब मैंने इतनी लॉन्ग यूज़ की है, हैबिट मेरी स्कैल्प को हुई होगी या नहीं होगी वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ी जा रही है अभी मिनोक्सिडिल, सिर्फ इचिंग एक रीज़न है जिसके कारण मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं काफ़ी लोगों को यहाँ पे मेरे दिखाता था इन्फेक्शन हो रहा था, वो भी मैंने सही कर लिया। स्कैल्प में कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही, कोई भी डैंड्रफ इन्फेक्शन नहीं रहता। अभी मिनोक्सिडिल को मैं अल्टरनेट डेज पे यूज़ कर रहा हूँ, 3% मिनोक्सिडिल को, इसको भी गैप दे दूंगा अभी मैं और इसको छोड़ दूंगा। हो सकता है अभी कुछ दिन में ही मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ दूँ, बस जब लगाता हूँ तब हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, जब नहीं लगाता तब हेयर लॉस नहीं होता। ठीक है, जिस दिन मैं अल्टरनेट डेज पे लगा रहा हूँ उस दिन सुबह 5-6 बाल आ जाते हैं, वैसे बाल नहीं आ रहे, तो इसलिए हो सकता है अभी मैं इसको छोड़ ही दूंगा। तो बस मेन रीज़न यही था, इचिंग जो रहती है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कारण मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ रहा हूँ। नहीं तो कोई सोल्यूशन ऐसे रहता कि लगाया और कोई इचिंग नहीं हो रही, आपके अच्छे पड़े हैं तो मैं यूज़ करता रहता। काफ़ी लोगों की स्कैल्प ऐसे रहती है जिनको इचिंग नहीं देखने को मिलती मिनोक्सिडिल लगाने के बाद, और थोड़ा बहुत ये भी आलस भी रहता है कि हाँ एक छूट जाएगी तो बढ़िया ना, एक रूटीन से चीज़ चली जाएगी, आपको डेली नाइट रूटीन में एक ये भी ऐड करके रखना पड़ता है कि मिनोक्सिडिल लगानी है। तो इसलिए मुझे भी कभी कभी होता था, मैं थका हुआ आता था, जिम वगैरह से भी आऊँ
हूँ तो मुझे रहता है यार एक तो ये सोल्यूशन और लगाना है, अभी इसको भी अप्लाई करना रह गया, तो फिर लगाकर फिर सोना पड़ता था, फिर मतलब वीडियो एडिट करने बैठता था। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आया या बैठ जाऊँ आराम से, कि एक मन में रहता ही रहता है दिमाग में कि यार ये चीज़ अप्लाई करनी करनी है डेली। तो वो चीज़ भी काफ़ी चल रही थी, इसलिए मैं मिनोक्सिडिल को छोड़ रहा हूँ। अब मैं इससे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यूज़ मत करो, मिनोक्सिडिल को यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपको बाल्डनेस वगैरह आ गई है, काफ़ी ज़्यादा बाल्डनेस आ गई है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर किसी को बाल्डनेस वगैरह नहीं आई तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हो, या कोई छोड़ने की तरफ जा रहा है खुद से, वो खुद का रिस्क रहता है। मैंने पर्सनली खुद का रिस्क लिया है और इसको छोड़ के देखूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना था, मैंने क्लियर कर दिया कंप्लीटली आपको। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इंस्टा फॉलो कर लेना। कोई क्वारीज रहती है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।